హలో అండ్ అందరికీ నమస్కారం दिस इज़ योर होस्ट आदित्य कृष्णात्रे। ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स की इस ट्रैवल सीरीज़ में मैं आपको घुमाने वाला हूँ गोवा के बाद जाएंगे गोकर्णा के बाद मुरुदेश्वर के बाद कुर्ग और कुर्ग के बाद मंगलुरु। शुरुआत करते हैं सफ़र की। सबसे पहले दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 1 से मैं इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ। यहाँ से सफ़र की शुरुआत होने वाली है। सबसे पहले गोवा पहुँचेंगे और वहाँ से मैं आपके साथ पूरा सफ़र और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। गोवा में आने के बाद मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ। आज की डेट में गोवा में 2 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं। पहला WM एयरपोर्ट जो कि पुराना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दूसरा नॉर्थ गोवा के लिए जो डेडिकेटेड एयरपोर्ट बना है, मनोहर एयरपोर्ट। अब पहले क्या होता था, अगर आपको नॉर्थ गोवा आना है तो आपको साउथ गोवा के WM एयरपोर्ट पे आना पड़ता था, वहाँ से जाते थे, विच इज़ लाइक 40-50 किलोमीटर्स। तो वो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता था। अब ये नज़ारे आप जो देख रहे हैं, ये रास्ता है जो पुराना एयरपोर्ट है WM एयरपोर्ट से, जहाँ मैं जा रहा हूँ रुकने। मैं रुका हुआ हूँ ओल्ड गोवा में। ओल्ड गोवा का थोड़ा सा सेंट्रल गोवा में पड़ता है, बट टुवर्ड्स नॉर्थ गोवा। अगर आपको ओल्ड गोवा जाना है तो आपके लिए जो प्रेफरेबल एयरपोर्ट होगा वो होगा तो नॉर्थ गोवा का ही। बट मेरी फ़्लाइट के टाइमिंग्स ऐसे थे कि मुझे ये साउथ गोवा वाला एयरपोर्ट जो है WM एयरपोर्ट, यहीं की फ़्लाइट करनी पड़ी। इन नज़ारों के साथ तकरीबन 30 किलोमीटर का मेरा सफ़र है। मैं पहुंच जाऊंगा ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा जाते हुए रास्ते में इस तरह की जो सड़कें हैं, ये जो आपको विजुअल्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का आपका रास्ता रहने वाला है। वेलकम टू गोवा। इस वक्त मैं गोवा में मौजूद हूँ। सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि मैं गोवा में आया हूँ ओल्ड गोवा। नॉर्थ गोवा बहुत घूमा हुआ है लोगों ने। मैं इस ट्रिप में सफ़र में कोशिश करूँगा आपको ओल्ड गोवा और साउथ गोवा घुमाने की। शुरुआत करते हैं सफ़र की। ओल्ड गोवा में अगर आप हैं तो वहाँ पर बहुत फेमस 2 चर्च हैं, आमने सामने हैं ये चर्च मेन रोड पर। एक है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और दूसरा है से कैथेड्रल। ये जो रेड कलर की बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई, ये था बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। इसी के ऑपोजिट ये आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेन रोड है। ये सामने आपको ये बेसिलिका चर्च है। इसी के सामने मेन रोड पर मौजूद है दूसरा चर्च। ये आपको मैं साइन बोर्ड दिखाता हूँ, इससे क्लियर होगा। एरो बने हुए हैं, नाम लिखा हुआ है। ये राइट हैंड साइड की तरफ है से कैथेड्रल। अब मैं आपको ये जो से कैथेड्रल है, ये भी चर्च है, साफ़ सुथरा बताते हैं इसको। अगर आपको चर्च वर्च जाना पसंद है तो आप इसमें जा सकते हैं। मैं आपको इसके विजुअल्स दिखा देता हूँ। अच्छी बिल्डिंग है ये भी आप देख सकते हैं। ये चर्च घूमने के बाद अब मैं आपको यहाँ से लेकर चलता हूँ नॉर्थ गोवा की तरफ। नॉर्थ गोवा में जहाँ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, जगह का नाम है दोनापोला। बीच है, जेटी है, दोनापोला जेटी, वो आपको कहूँगा। बहुत फेमस है ये, काफ़ी सारी मूवीज़ शूट हो चुकी हैं यहाँ पर। इन रास्तों से होकर मैं पहुँचूँगा दोनापोला तक। ये जो पूरी दूरी है जो चर्च है यहाँ से दोनापोला तक, ये तकरीबन 15-16 किलोमीटर की है। और ये दोनापोला यहाँ का आप टिकट ले सकते हैं। उसके बाद आपकी अंदर टिकट लेने के बाद एंट्री होती है। यहाँ पर गेट पे पहले टिकट चेक किया जाता है। अंदर जाने के बाद आप देखेंगे बहुत साफ़ सुथरा है, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। लोग यहाँ पे आपको चीयर करते हुए, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हुए दिख जाएंगे। सिंघम मूवी का जो फेमस सीन है वो भी यहाँ पर शूट हुआ है। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको याद आ जाएगा वो सीन भी। साथ ही मैं आपको बताऊँ, पहले ये अलग तरह से बना हुआ था जो सिंघम मूवी में, अगर आपको कुछ विजुअल्स याद होंगे। अब ये थोड़ा सा रेनोवेट कर दिया, थोड़ा डिफरेंट लुक एंड फील है इसका। दोनापोला घूमने के बाद जो अगला स्टॉप है वो है पंजिम। पंजिम में आपने जो देखा होगा बहुत सारे वो कलरफुल घर
जो दिखते हैं, गोवा की जो फेमस एक आपके माइंड में इमेज है, अगर आपको वो देखना है तो उसके लिए आपको पंजिम जाना पड़ेगा। वहाँ पर वो उस तरह की गलियाँ हैं, मैं आपको वहीं लेकर जा रहा हूँ। ये जो रास्ता है ये मेन पंजिम वाली रोड है। यहाँ पर कसिनो वगैरह आपको सब दिख जाएंगे, जो रोड के साइड में आपको इस वक्त स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे। अगर आपको कसिनो या क्रूज़ नाइट करनी है वो भी आपको यहीं से करनी पड़ती है। ये जो लेफ़्ट में रास्ता मुड़ा है ये उन्हीं जो मैंने आपको बताया था वो कलरफुल घर वाली गलियाँ, उसी जगह की तरफ जाता है ये रास्ता। मैं आपको वहाँ लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पर रास्ते में वो फेमस चर्च भी पड़ता है जिसकी भी शूटिंग आपने कई मूवीज़ में देखी होगी, पंजिम का जो फेमस चर्च है। अब जो आप स्क्रीन पे जितने भी विजुअल्स देखने वाले हैं ये उन गलियों के हैं जहाँ पर आप जाकर वो लुक एंड फील महसूस कर सकते हैं शहर का, जो आपके माइंड में होगा कि यहाँ का कल्चर, यहाँ की पुरानी यादें, पुरानी बिल्डिंग्स, वो सब यहाँ पर आपको पंजिम में ही मिलेंगी। आप ये विजुअल्स देखिए, ये वॉक थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ ये पंजिम की गलियों का। आप यहाँ आ सकते हैं, कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, कोई टिकट वगैरह नहीं है। आपने अगर स्कूटी वगैरह रेंट की है, आप नॉर्मली गूगल मैप पे लगाकर आप यहाँ आ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पर रहते हैं। अंदर भी कुछ कैफ़े वगैरह भी बने हुए हैं, अगर आपको कुछ खाना पीना है, कुछ स्नैक्स वगैरह, कुछ किसी भी तरह की कोई चीज़ें खानी पीनी है तो आप यहाँ बैठ सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगा नॉर्थ गोवा में अंदर। ज़्यादा नॉर्थ गोवा नहीं घूमने वाले हैं, लेकिन कुछ बीचेस वगैरह हैं तो मैं आपको वहाँ लेकर जाऊँगा। और सबसे पहले नॉर्थ गोवा में मैं आपको लेकर आया हूँ कैंडोलिम बीच। सबसे पहले क्या, इसके बाद मैं आपको और कोई बीच दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पहले के जो मैंने व्लॉग्स बनाए हैं उसमें मैंने पूरा नॉर्थ गोवा कवर किया हुआ है। यहाँ अगवाड़ा फोर्ट वगैरह जो सब भी चीज़ें हैं, जितने बीचेस हैं सब कवर किए हुए हैं। ये कैंडोलिम बीच है। इसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा यहाँ से साउथ गोवा। आज डे 2 है इस सफ़र का। गोवा में ही हूँ मैं अभी भी। कल मैंने आपको दिखाया था ओल्ड गोवा और नॉर्थ गोवा, आज मैं आपको घुमाऊँगा साउथ गोवा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रसाद। ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। गोवा और कर्नाटका का जो बॉर्डर है वहाँ से ये मुझे आज साउथ गोवा घुमाने वाले हैं। इनसे भी बात करते हुए पता लगा है तो ये कर्नाटका के, लेकिन ये हिंदी बहुत अच्छी बोलते हैं। इनसे मैं आपकी बात कराता हूँ। नमस्कार प्रसाद भाई, कैसे हो? अच्छे बढ़िया। आप जो लैंग्वेज के बारे में अभी मुझे बता रहे थे, आप हमारे दर्शकों को बताइए, आप कर्नाटक में किस जगह से बिलोंग करते हैं? बेलगांव। बेलगांव, हाँ। बेलगांव जगह है जो दूध सागर के पास पड़ती है। दूध सागर में जहाँ ऊपर ट्रेन गुजरती है वो जो एरिया है वो बेसिकली वो वाला पार्ट पड़ता है कर्नाटका में और नीचे वाला पड़ता है गोवा में, ऐसा मुझे इन्होंने बताया। ये उसी के पास इनकी जगह है बेलगांव, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और आप लैंग्वेज के बारे में क्या बता रहे थे? हाँ, मेनली क्या है, गोवा मतलब गोवा कर्नाटक मतलब महाराष्ट्र बॉर्डर साथ में, इसके लिए जो गोवा में रहते हैं उनको मराठी आती है और कोंकणी आती है। कोंकणी, हाँ, गोवा की मेन लैंग्वेज। और जो कर्नाटका में रहता है, जो बेलगाम सिटी में, बेलगाम नहीं तो हुगली साइड में जो लोग रहते हैं उनको और इस तरफ कारवार बोलते हैं ऊपर की तरफ। हाँ, उन लोगों को कन्नड़ा, मराठी, कोंकणी, हिंदी, ये 4 लैंग्वेज मेन आते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ जहाँ जिस जगह से आप बिलोंग करते हो वहाँ हिंदी को लेकर इतना वो नहीं है, वो कोई भी कुछ भी कितना गोवा में आप गोवा में किधर भी जाओ आपको सबको आएगी। हाँ, नहीं, जैसे कर्नाटक में सुना है ना कि हिंदी बोलने पर बहुत कर्नाटक में आती है। कर्नाटक आप हैदराबाद, ये तमिलनाडु, अपना आंध्रा गए, तो अपने केरला, ये लोगों को नहीं आती। कर्नाटक में नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कर्नाटका में हिंदी को लेकर थोड़ी सी नफरत है, आपके इधर कुछ नहीं है, आपके उधर कुछ नहीं। तो इनके यहाँ ये भी कर्नाटक से बिलोंग करते, देखो कितनी बढ़िया बात है। ये हिंदी बोलने वालों से इनको कोई वो नहीं है। ये जितने प्यार से कर्नाटका कन्नड़ा लैंग्वेज बोलते हैं उतने ही प्यार से हिंदी, मराठी, क्योंकि सारी लैंग्वेज हमें प्यार करना सिखाती हैं, कोई भी हमें नफरत करना नहीं सिखाती। तो आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, पूरा भारत आपका है, भारत की एक एक लैंग्वेज आपकी है, आपको कोई हक नहीं बनता आप किसी भाषा को लेकर किसी के मन में नफरत पैदा करो। अब मैं निकला हूँ ओल्ड गोवा से साउथ गोवा के लिए। अब जो साउथ गोवा है मैं आपको पहले इसका बता दूँ। गोवा में ऐसा है कि जो नॉर्थ गोवा है वहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, ये आपको भी पता होगा। आप भी अगर कभी प्लान बनाते हैं तो गूगल वगैरह पे सर्च करके आप नॉर्थ गोवा का ही मोस्टली प्लान बनाते हैं। गूगल पे ज़्यादा लोकेशन भी नॉर्थ गोवा की ही दिखाते हैं। साउथ गोवा भी है गोवा में, जो कि बहुत खूबसूरत है, साफ़ सुथरा है, हरा भरा है। ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ना, ये
ओल्ड गोवा और नॉर्थ गोवा से साउथ गोवा तक के हैं। जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 60-70 किलोमीटर है। 1.5-2 घंटे लगते हैं हमें, और थ्रू आउट इस जर्नी में इसी तरह के विजुअल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा ही रास्ता होगा, रोड जर्नी के लिए एकदम एप्ट है। ये मुंबई, गोवा, इस तरह की जो सड़कें हैं, मज़ा आ जाता है। जो साउथ गोवा है, बिल्कुल गोवा के जो फार मोस्ट एकदम साउथ है, कर्नाटका बॉर्डर पे, वहाँ पर पड़ता है साउथ गोवा। 1.5-2 घंटे आप सफ़र करेंगे, लेकिन आपको थकावट बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि रास्ता इतना कमाल का है। ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं ना, ये आपको देखने को मिलेंगे इस सफ़र में। जब मैं साउथ गोवा जा रहा हूँ, रास्ते में एक मंदिर भी पड़ेगा, मैं आपको वो मंदिर भी घुमाऊँगा। ये विजुअल्स देखो, रास्ते में जो मंदिर पड़ेगा वो आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हम पहुँचेंगे साउथ गोवा, और वहाँ की जगह और वहाँ के जो मंदिर है मैं आपको वो भी घुमाऊँगा। मैं इस वक्त ओल्ड गोवा से साउथ गोवा जा रहा हूँ। रास्ते में एक बहुत ही चमत्कारिक जगह पड़ी है। ये एक मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है। चमत्कारी इसलिए क्योंकि जो गणेश जी की मूर्ति है, उस मूर्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बनी कैसे है। एक स्थापित करी हुई मूर्ति रखी है यहाँ, लेकिन साथ में है मेन नेचुरली क्रिएटेड स्ट्रक्चर जो गणेश जी जैसा है, वो है 2 पेड़ों का ट्रंक और ब्रांच से गणेश जी की प्रतिमा जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। पूरा नेचुरली है, पूरा नेचुरली क्रिएटेड है, इस पर कोई मैन मेड नहीं है। आप जाते वक्त यहाँ दर्शन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये जब साउथ गोवा जाते हैं तो साउथ गोवा जस्ट पहुँचने से पहले मल्लिकार्जुन मंदिर है, मैं यहाँ पर आया हूँ, अंदर दर्शन कराऊँगा आपको। बहुत ही खूबसूरत शानदार मंदिर है, यहाँ ज़रूर जाएं आप। बहुत शांति है, ज़्यादा लोग नहीं आते हैं इस जगह, लेकिन मंदिर बहुत अच्छा है, ये बहुत साफ़ सुथरा है। साउथ गोवा में पहुँचते ही सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर में लेकर आया हूँ, मल्लिकार्जुन मंदिर। इस मंदिर में आप ज़रूर आएँ। रास्ते में ये फेमस है काफ़ी मंदिर, लेकिन कम लोगों को पता है। जो यहाँ के लोकल है उन्हीं को पता है। अब रास्ते में हल्का सा डाइवर्जन लेकर यहाँ पहुँच सकते हैं। सिंघम मूवी में एक सीन है जो इस मंदिर में शूट किया गया है। आप साउथ गोवा आएंगे ना तो आप फील करेंगे इस चीज़ को। जितना हा हुल्ला नॉर्थ गोवा में है, जितना भीड़ भड़ाका नॉर्थ गोवा में है ना, साउथ गोवा में इतना नहीं है। रास्ते कमाल के हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको देखने को मिलेंगी। ऑल्दो वो नॉर्थ गोवा में भी हैं, बट वहाँ रश इतना हो जाता है कि वहाँ पे आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। ये वो सड़कें हैं जहाँ पर दिल चाहता है वगैरह फिल्मों की शूटिंग हुई है। अब मैं आपको साउथ गोवा का बीच घुमाता हूँ। इस बीच का नाम है काबो दे रामा बीच। साउथ गोवा में भी बहुत सारे बीचेस हैं, वो बहुत साफ़ सुथरे हैं। बहुत सारे बीचेस में से आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कहाँ जाना है, सारे बीच घूमने हैं या मंदिर देखने हैं। मेरा मेन एजेंडा है आपको बताने का कि यहाँ पर वो सारे ऑप्शन हैं जो आपको नॉर्थ गोवा में मिलते हैं। आप ये भी प्लान कर सकते हैं, अगर आपने नॉर्थ गोवा घूमा हुआ है और आप गोवा जाना चाहते हैं तो आप इस बार सिर्फ साउथ गोवा ही घूम लें, ओल्ड गोवा ही घूम लें, या आप ऐसा कर लें कि एक दिन आपका नॉर्थ गोवा का, 2-3 दिन आपके साउथ गोवा के। अब मैंने ये आपको काबो दे रामा बीच दिखाया, इसके बाद आपको लेकर जाता हूँ एक और मंदिर। साउथ गोवा में बहुत सारे मंदिर हैं, आप आते होंगे नॉर्थ गोवा सिर्फ चर्च वगैरह घूम के चले जाते हैं, लेकिन इस व्लॉग में, इस सीरीज़ में मैं आपको मंदिर ही दिखाने वाला हूँ। और जो मंदिर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक्चुअली 2 मंदिर। पहला होगा शांता दुर्गा मंदिर और दूसरा होगा शिवजी का मंदिर है, मंगेशी मंदिर। वो दोनों दिखाऊंगा। ये वो रास्ते हैं जिनसे होकर आप काबो दे रामा बीच से सबसे पहले मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ शांता दुर्गा मंदिर। तो ये शांता दुर्गा मंदिर तक पहुँचने का रास्ता है।
ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, ये है शांता दुर्गा मंदिर। जो दोनों मंदिर देखूँगा 450 साल पुराने मंदिर है। दुर्गा माता को समर्पित है ये मंदिर। इतनी साफ़ सफाई है इस मंदिर में। साउथ में आप अगर जैसे जाते जाएंगे आपको मंदिरों की साफ़ सफाई और किस तरह से उन्होंने हमारे कल्चर को बचा के रखा है वो देखने को आपको मिलेगा। इस मंदिर में आप आएंगे ना, आपका खुद से ही मन कर जाएगा कि आप यहाँ थोड़ा टाइम बिताएं, बैठें, सिर्फ शांति से बैठकर यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की साफ़ सफाई को देखते रहें। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे आप। बहुत अच्छे विजुअल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो, अपना यहाँ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये मंदिर के आप विजुअल्स देखो, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर जाऊँगा। शांता दुर्गा मंदिर के बाद मैं अब आपको लेकर आया हूँ मंगेशी मंदिर। ये भी 450 साल पुराना मंदिर है। शिव जी को समर्पित है ये मंदिर। ये भी बेहद खूबसूरत कमाल का साफ़ सुथरा मंदिर है। यहाँ भी आप अच्छा टाइम बिता सकते हैं। अब ये हमारा लास्ट स्पॉट था गोवा का। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ सफ़र में और आपको मिलूँगा अगले एपिसोड में, जो कि होने वाला है गोकर्णा का।